एक चीज चाह रहा हूं, एक बार ये कहना चाह रहा हूं कि मरहूम के माँ बाप ज़ईफ है, एक लौता एक बच्चा था। बस मैं यही चाह रहा हूं कि उनको इंसाफ मिलना, माँ बाप को इंसाफ मिलना, उनका जान जवान बच्चा चले गया। आप जो भी है, मैं मीडिया के द्वारा यही कहना चाह रहा हूं कि वो बूढ़े माँ बाप को, ज़ईफ को, बीमार है, पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, उनको इंसाफ दिला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज वापस से इमरोज़ पटेल के केस के ताल्लुक़ से बोलने के लिए मैं वापस आया हूं। आज को 8 मई को इमरोज़ पटेल का इंतकाल हुआ। आज को 1 महीना हो गया। 1 महीने में 10 से 15 बार हम लोग राजनगर पुलिस स्टेशन आईओ मोनिका मैडम से मिले। मोनिका मैडम को हम लोग पूछ रहे हैं, मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई क्या? नहीं आई, नहीं आई। मैडम आपके पास डीवीआर है, जो सीसीटीवी फुटेज है, उसके क्लिप्स बताइए। तो ठीक है, 2 दिन के बाद आओ, मंडे आओ। ऐसा करते करते हमारे को ना तो डीवीआर में से सीसीटीवी का कुछ वीडियो क्लिप्स कुछ भी नहीं बताया अब तक, और 1 महीना हो गया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैं आज सुबह में भी करा था, 8 तारीख है आज जून की। आज भी मैं मोनिका मैडम को फ़ोन करा था, आज फ़ोन नहीं उठाए उन्होंने। कल मैं मोनिका मैडम को फ़ोन करा था 7 तारीख को, उनको पूछा मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या हुई? बोले तो उन्होंने बोले अभी तक नहीं है और टाइम लगता हो रहे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आखिर मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है। मेरे भी एक दोस्त उस्मानिया हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैं उनके ज़रिए से पूछा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितने दिन में मिलती है? 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, बहुत हो गया 20 दिन। आज को 1 महीना हो गया। भाई आखिर पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है बोल दे रहे हैं हमारे को। और यही कंप्लेंट इन लोग ऐसे ही पेंडिंग करने की वजह से लास्ट टाइम हम लोग घर पे भी गए थे, जहाँ इमरोज़ पटेल की जहाँ इंतकाल हुआ, जहाँ उन्होंने फांसी की हालत में मिले, वो घर पे हम मोनिका मैडम को लेके जाके उनके साथ, इससे पहले मीडिया वाले पूरे आए थे, घर का पूरा शक्ल बताए। घर में वो बच्ची जो अनुष्का अग्रवाल है, उन्हें और इमरोज़ दोनों साथ में रह रहे थे, बच्ची के कपड़े बताए, हर चीज़ हम बता दिए, खुलासा करे। उसके बाद भी हमारे को आज तक इंसाफ नहीं मिला। मेरे जो भाई है, जिसका ये लड़के का इंतकाल हुआ इमरोज़ पटेल, उन्होंने ज़ईफ़ है, बीमार है, उन्होंने तांडूर के मुकामी है, उन्होंने बार बार हैदराबाद आ जा नहीं सकते उन्होंने। इस वजह से मैं ये चीज़ पहले से लेके अब तक देखते हुए आ रहा हूँ। और कमिश्नर साहब को मैं आपको डेट बता देता हूँ फ़ोन में। कमिश्नर साहब को हम लोग कंप्लेंट दिए डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस के थ्रू कि ये केस में थोड़ा साहब हमारी हेल्प करिए, ताकि इतने दिन हो गया अभी तक कुछ भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला। मिलने की वजह से हमने कमिश्नर साहब को हम लोग कंप्लेंट दिए थे। ये कंप्लेंट का कॉपी है मेरे पास, ये ऑलरेडी हम बाई पोस्ट तांडूर से भिजाए थे। उसके बावजूद भी अभी तक कमिश्नर साहब के पास कंप्लेंट दे के भी 15 दिन हो गया, उसके बाद भी हमारे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ना पोस्टमार्टम का इंसाफ मिला, ना हमारे को डीवीआर के फोटो वीडियो क्लिप्स बता रहे पुलिस वाले। जब भी हम पुलिस स्टेशन को जा रहे, फोन कर रहे, तो ये बोल रहे कि पेंडिंग है। 174 सीआरपीसी लगा के एफआईआर इशू कर दिए, सस्पिशियस डेथ बोल के मेरे को बोले, ऐसा सुना मैं। आखिर जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा, इन्वेस्टिगेशन को कितने दिन लगते? जो अनुष्का अग्रवाल बच्ची है, उसको एक बार भी बुला के पूछे नहीं पूछे? हम पूछ रहे तो बोले नहीं, हम बुला लिए, पूछ लिए, उन्हें इंसिडेंट्स वैसे टाइम पे वहां नहीं थी बोल के इन्हों बोल रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, डिसाइड कौन करता है? जज करना, कोर्ट करना, कौन करना? केस का जो भी डिसाइड है, उन्हें जुर्म करे नहीं करे, इंसाफ कहां मिलता? कोर्ट में करे तो ठीक है, सजा होती, नहीं करे तो बाइज्जत बरी होते। लेकिन पहले इन्हों डिसाइड करने वाले कौन है? राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन आईओ, आज तक सर्कल साहब इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर कभी बच्चे के, जो मरहूम बच्चा है, उसके ना वालिद से बात करे, ना वालदा से बात करे, ना किसी को बुला के अब तक हम सूरत भी नहीं देखे। 1 महीना हुआ बच्चा का इंतकाल होके, 1 महीने में भी राजनगर सर्कल साहब बुला के बोले सो किसी से बात नहीं करे अब तक। सीसीटीवी वगैरह आप लोग देखे? हमारे को बता रहे नहीं साहब। इसकी वजह क्या होती? नहीं बारे बोल रहे नहीं साहब, हम बताते 2 दिन में आओ, 3 दिन में आओ, बस यही बोल रहे हैं। अब जो ये इल्ज़ाम है कि लेडीज़ की, जो बच्ची की वजह से जो सुसाइड करे, तो आपको इसकी इत्तला कैसा मिली और इस पर क्यों इल्ज़ाम लगाएगा? नहीं, इल्ज़ाम बोले तो बच्चा जब फांसी डाल लिया बोल के, ये बच्ची खुद बच्चे के दोस्त को, कृष्णा को बोली, उन्हें फांसी डाल लिया, मर जा रहा बोल के, वो बच्ची जो हमारे को इन्फॉर्म करी। बच्ची कैसा मालूम? बच्ची को नहीं, हमारे को वो नहीं, बच्ची बोल रही फोन नहीं उठा रहा, फांसी डाल लिया उन्हें। क्या मतलब है ये? तो बच्ची थी वहां पर, फांसी डाल लिया बाद उन्हें दोस्त को फोन करी, उन्हें फांसी डाल लेके मर गया बोल के। ना बच्ची को बुला रहे, ना पूछ रहे, कुछ भी नहीं, जीरो। लेकिन वहाँ के बिल्डिंग के जो काम करने वाले लोग तो ये कह रहे थे कि बच्ची वहाँ पर थी, बच्ची बराबर थी। वो लोग मीडिया को जब बयान दिए थे, ये बता रहे थे कि बच्ची वहाँ थी, बच्ची वहाँ पर थी, बराबर आ रही थी। ये क्यों बोल रहे हैं कि वहाँ पर बच्ची नहीं थी? वो समझ में नहीं आ रहा। मैं पूछा
मोनिका मैडम को, मैडम ये बच्ची का कैसा होगा, आप बुला रहे नहीं, पूछ रहे नहीं, एफआईआर को ऑल्टर क्यों नहीं कर रहे? एफआईआर को ऑल्टर करिए, आप करके बच्ची को रिमांड क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं पूछ रहे? वो तो नहीं, वो इंसिडेंट्स पे टाइम पे बच्ची नहीं थी वहां पर। अरे आप सीसीटीवी फोटोज बता रहे क्यों नहीं? ठीक है, हमारे को नहीं बताए, मीडिया को तो बताओ। वो बिल्डिंग में तो सारे कैमरे लगे हुए हैं। जब पूरे डीवीआर, जिस दिन बच्चा मरा उसी दिन हम खुद बच्चे का चीचा, बच्चे के भाया ओला खुद डीवीआर निकाल के पुलिस को हैंड ओवर करे। और बच्चे का जब इंतकाल हुआ, जब उसको वहां से फैन से जो था उन्हें निकाले, जब बाज़ाब्ता बच्चे का आइडेंटिफिकेशन दिए, इमरोज पटेल है, तांडुर का है बोल के बोले, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रही, मैं मालूम करा तो बोल रहे कि लावारिस है क्या इन्हों, और बच्चे के जो ऑर्गन्स है वो निकाल के स्टूडेंट्स को दिए बोल रहे, स्टूडेंट्स रिपोर्ट देते बोल रहे। कहां का है, समझ में क्या हिसाब है साहब? हमारे को इंसाफ दियो साहब। अब हमारे को कंफर्म समझ में आ गया, जो भी इंसाफ मिलना है मीडिया से ही मिलता। अब इसके आगे हम अदालत का, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या क्या वजह है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर? बता नहीं, वो आपको क्या लगता है? अब पता, अब क्या लगता है वो तो उन्होंने किस लिए सेव कर रहे हैं लड़की को मालूम नहीं, किस लिए कर रहे हैं। बताया जाता है कि लड़की के कोई रिश्तेदार पॉलिटिशियन में है, कोई रिलेटिव है, लड़की के कोई रिलेशन में कोई पॉलिटिशियन है, उनकी वजह से लड़की को सेव कर रहे हैं शायद, और क्या है मालूम नहीं। अग्रवाल फैमिली से बोल के सुना, तो शायद वो उस वजह से पैसे वाले रहने की वजह से शायद बच्चे को सेव कर रहे हैं। हमारे को इंसाफ नहीं दे रहे। हम जो बोल रहे हैं, जो हुआ, किसकी वजह से ये इंतकाल हुआ, क्या हुआ, जिसकी भी इसमें जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलना, हमारा सिर्फ यही है। सीधी से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? सीपी साहब से कुछ भी निल, जीरो, कुछ भी नहीं मिलता। कुछ नहीं, जीरो। 15 दिन हो गया कंप्लेंट देके, जीरो, कुछ रिस्पांस नहीं। कोई, हम फोन कर रहे हैं आईओ को, हम फोन कर रहे हैं, हमारे कोई पुलिस स्टेशन से फोन नहीं आ रहा। हम फोन करें तो हमारे को बोल रहे कि रिपोर्ट नहीं आई, डीवीआर में बाद में बताएंगे। अरे आप, जिस बच्चा मर के 1 महीना हो गया, उसमें डीवीआर आप खोल के उसमें सीसीटीवी बताओ ना, पब्लिक को, मीडिया को बताओ। आप बच्ची थी नहीं थी, कहीं किस लिए छुपा रहे हैं आप लोग, किस लिए सेव कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि बच्चे के वालिद और लोग गरीब है, गरीब है बोल के ऐसा कर रहे हैं, गांव के रहने वाले, तांडुर के रहने वाले बोल के ऐसा कर रहे हैं। मरहूम के माँ बाप ज़ईफ है, एक लौता एक बच्चा था। बस मैं यही चाह रहा हूं कि उनको इंसाफ मिलना, माँ बाप को इंसाफ मिलना, उनका जान जवान बच्चा चले गया। आप जो भी है, मैं मीडिया के द्वारा यही कहना चाह रहा हूं कि वो बूढ़े माँ बाप को, ज़ईफ को, बीमार है, पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, उनको इंसाफ दिला दीजिए। शुक्रिया।